हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज के अंदर डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट पढ़ेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, इफ समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन, यानी कि n टर्म और n प्लस वन टर्म का अगर हम रेशियो करते हैं तो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, n टेंस टू इन्फिनिटी पर l। ठीक है ना, तो इस l के ऊपर डिपेंड करेगा सीरीज का बिहेवियर। अब ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या कंक्लूजन कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, l इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि l इन्फिनिटी क्या होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है ना, और l इज इक्वल टू वन पर टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है हमको भाई, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन इज इक्वल टू l है। यहाँ से हम लिमिट की डेफिनेशन लगा देंगे। आप जानते हो, मैंने सीक्वेंस में भी पढ़ाया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, अगर l होता है, अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट l है तो ए एन माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m आता है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपको इसको समझना है तो आप सीक्वेंस का चैप्टर मेरा पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डेफिनेशन लगा देंगे, ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस में एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ और पढ़ो आप, अगर मान लिया मोड एक्स लेस देन एप्सिलॉन होता है, सोच लीजिए, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में आती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लगा देंगे, क्या, अगर भाई ये मोड जो है लेस देन एप्सिलॉन है तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, अच्छा ये माइनस एल भी है, माइनस एल। ठीक है, इस एल को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। देखो कैसे, एल कैसे खत्म होगा, एल जोड़ देंगे दोनों तरफ से, एल माइनस में एप्सिलॉन और ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन लेस देन क्या आ जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है ना, ये एल जोड़ दिया तो एल से एल कट गया यहाँ से, ये बच गया खाली। ठीक है जी, अब यहाँ से केस लेंगे क्या, अब एल ग्रेटर देन वन, केस वन, एल क्या ले लिया हमने, ग्रेटर देन वन। अब आप जानते हो एल एक से बड़ा है तो आप एक ऐसा चूज कर सकते हो, चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एल माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन, यानी एल ग्रेटर देन वन है तो एल में से आप जीरो से बड़ा कोई भी नंबर आप घटा भी दोगे तो भी क्या रहेगा, एक से बड़ा, ऐसा आप एप्सिलॉन ले सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपने ले लिया टू ग्रेटर देन वन है तो आप दो में से कोई भी एप्सिलॉन घटाओगे तो फिर भी वो दो से बड़ा रहेगा, ऐसा नंबर आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना, आप दो घटा एक मत कर देना, फिर नहीं गड़बड़ होगा, दो से एक से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि आप कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी, चाहे 1.2 ले लो, 1.1 ले लो, चाहे 1.001 ले लो, आप इसमें से कितना भी छोटा नंबर घटा के इसको आप एक से बड़ा रख सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो देखो ये चीज़ होती है हमारे पास, तो चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो हमारे पास एल माइनस वन, एल माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ए एन, यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं वन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया हमारे पास फ्रॉम वन ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये क्या है, यहाँ से एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है तो यहाँ से ले लिया एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इस एल माइनस एप्सिलॉन का नाम क्या रख दिया हमने, यहाँ से आर। ठीक है ना, आर क्या है, यहाँ से ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया हमने ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन ग्रेटर देन आर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो क्या, पुट यहाँ से ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए होल्ड कर रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एम एक, तो और एम से बड़े नंबर
ठीक है ना, कहाँ तक, n तक, तो n-1 तक, n-1 तक। देखो कैसे, तो यहाँ क्या करेंगे, पुट m+1, इसका नाम रख देते हैं 2, ठीक है ना, m+2 अप टू सोन कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है ना, इन 2। तो देखो क्या करेंगे, am में am+1 ग्रेटर देन r, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, am+1 am+2 ग्रेटर देन r, am+2 में am+3 ग्रेटर देन r, डैश डैश डैश, कहाँ तक देखो m से स्टार्ट किया है और कहाँ तक है, n-1 तक, ठीक है ना, तो ऊपर तो आएगा n-1 क्योंकि m से स्टार्ट किया है और n-1 तक है, और नीचे आ जाएगा उससे एक ज़्यादा an ग्रेटर देन r, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से, अब ध्यान से सुनना, अब देखो m से स्टार्ट किया है और n-1 तक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये m से लेकर m-1 तक है, दीज n-1 इनइक्वलिटीज हो गई है। कैसे देखो, m+1 यहाँ नीचे से देख लो, m+1 m+2 m+3 कहाँ तक है, n तक है, यानी कि मान ले m की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ से पता है क्या है, यानी m की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो देखो m+1 का मतलब क्या होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या हो गई ये 9 और n तक क्या हो गया ये 20। तो ये जो इनइक्वलिटी, ये कितने नंबर हो गए, एक m+1 से लेकर am+1 से लेकर an तक, यहाँ से हो गया 11 से लेकर 20 तक, यानी कि 20 माइनस में 10, यानी कि 10 क्वांटिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई यहाँ से, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, क्या कर देंगे इनको, मल्टीप्लाइंग दीज n-m, क्या है ये, इनइक्वलिटी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटी है ये, इनइक्वलिटीज, ठीक है ना, इनइक्वलिटीज। तो क्या हो जाएगा, देखो जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो ये am+1 से थे am+1 कट जाएगा, am+2 से am+2 कट जाएगा, am+3 से am+3 कट जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, an-1 से an-1 कट जाएगा, तो सिर्फ am और an बचेगा। आप चाहो तो बेशक मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो ऐसे am में am+1 इंटू में am+2 में am+3, ठीक है ना, डैश 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 डैश, ऐसे आएगा an-2 में an-1, ठीक है ना, और यहाँ से an-1 में an, तो यहाँ से ये कट गया, ये आगे आगे से कट जाएगा, और यहाँ से ये आगे कट जाएगा, तो am और अपॉन में an, और ग्रेटर देन r कितने टाइम्स, n-m टाइम्स, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ से am में an ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, r कितने टाइम्स, n-m टाइम्स, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो इसको ना पलट दो, पलटने का मतलब है ए एम ऊपर है ए एन नीचे है, तो यहाँ का तो ए एन अपॉन में ए एम, सॉरी ए एम, यहाँ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन 1/r की पावर है एन ए माइनस में एम, राइट। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ से क्या करेंगे, देखो ए एन रखना हमने, क्योंकि काम चलाना हमने ए एन पर, ए एन सीरीज पर, ठीक है ना। ए एन ये क्या हो जाएगा, लेस देन, इस ए एम को ऊपर ले जाओ, ए एम, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोन में आर की पावर तो एन है ही, ये आर की पावर एम माइनस एम है, ऊपर जाए क्या हो जाएगी, आर की पावर एम हो जाएगी। समझ में आई बात है। देखो ये आर की पावर क्या है, अपोन में एन है, और आर की पावर माइनस एम, इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, आर की पावर एम अपोन में आर की पावर एन, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो, इसे ए की पावर एम और आर की पावर एम, ठीक है जी। इसका नाम क्या रख लेते हैं, यहाँ से हमें कोई भी नंबर रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, कोई भी मर्जी रख लो। यहाँ से क्या रख लिया हमने, कैपिटल के नाम रख लिया, क्या रख लिया, इसका हमने नाम है कैपिटल के, ओके। तो देखो अब थोड़ा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना, मिटाने का तो काम हमारा ऊपर से ही करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखो ए एन क्या आ गया, लेस देन आ गया यहाँ से
इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, के इंटू में क्या आ गया यहाँ से, आर की पावर है एन, ठीक है ना। अब दोनों तरफ से क्या लगा दो, समेशन लगा दो, दोनों तरफ से क्या लगा दो, समेशन आई एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन लेस देन के, और यहाँ से क्या आ गया, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई आर की पावर एन। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, आर क्या है यहाँ से, एक चीज़ ध्यान रखना आप मेरे पास, देखो ध्यान से सुना आप, 1 बाई आर की पावर एन। अब यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से देखो, ये देखो एल माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, इस एल माइनस एप्सिलॉन का नाम क्या रखा था आपने, इक्वल टू आर, और ये है ग्रेटर देन 1। अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से 1 बाई आर क्या होगा, अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई आर क्या होगा, लेस देन 1। और ये पता है क्या बन गई, ये जीपी सीरीज बन गई, क्या बन गई, ये जीपी सीरीज। आप चाहो तो बेसिक देख लो, यहाँ से क्या आ गया, के तो मल्टीप्लाई में है, कोई बात, के तो कोई फिक्स नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 बाई आर, फिर प्लस में 1 बाई आर का स्केयर, 1 बाई आर का क्यूब, अप टू सॉन। ये क्या बन गई है कि जीपी सीरीज बन गई, और कॉमन रेशो क्या हो गया, लेस देन 1, लेस देन 1 बन गया। तो ये सीरीज जो है राइट हैंड साइड में, ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अब बड़ी सीरीज जब कन्वर्जेंट है तो छोटी सीरीज तो कन्वर्जेंट आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी भाई, ये क्या हो गई, सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, कौन से वाली, के इंटू में एन इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई आर की पावर एन। यहाँ से क्या लिखेंगे, इज ए जीपी विद कॉमन रेशो 1 बाई आर लेस देन 1, क्योंकि आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 बाई आर क्या होगा, लेस देन 1 है। सो इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है ना। कन्वर्जेंट आ गई, यहाँ से कन्वर्जेंट आ गई, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या आ गई यहाँ से, समेशन ए एन आल्सो इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो एक केस हमारा हो गया, ये समझ में आ गया, तो बाकी के सारे आसान है। सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही है, ठीक है ना। अभी प्रूव करते हैं इसको, देखो ओके। केस 2 पढ़ते हैं, कौन सा भाई, एल ए लेस देन 1। अब एल लेस देन 1 के लिए क्या, देखो एल अगर लेस देन 1 है तो आप क्या कर सकते हो, चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, अभी इसमें छोटा नंबर आप ऐड भी कर दोगे ना तो भी लेस देन 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 लेस देन 2 है तो आप 1 के अंदर कोई भी नंबर 0.01 जोड़ दोगे तो भी क्या रहेगा, 2 से छोटा रहेगा, ठीक है ना। कितना भी नंबर चाहे कितना भी कम गैप हो, तब भी आप उसमें कुछ भी कितना छोटा नंबर जोड़ लो, वो हमेशा आप एक ऐसा नंबर चूज कर सकते हो जिससे ये इनइक्वलिटी बनी रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये रियल नंबर सिस्टम है, आप एग्जैक्ट अगला नंबर नहीं जानते क्या है, ठीक है ओके। अब देखो, तो यहाँ से L प्लस एप्सिलॉन क्या ले लिया, लेस देन 1, और यहाँ पे इसका नाम क्या रख लेते हैं, यहाँ से R इजिकल टू L प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1, ये आगे हमारे काम आएगा, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ से, तो क्या है, ले लो ए एन, वही काम करेंगे बिल्कुल एज इट इज, ए एन प्लस 1 इजिकल टू क्या है, क्या आ गया यहाँ से, फ्रॉम वन, देखो फ्रॉम 1, यहाँ से क्या है, देखो L प्लस एप्सिलॉन ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 लेस देन क्या है, L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m है, ठीक है ना, यहाँ से ओके। अब यहाँ से क्या है, देखो इस L प्लस एप्सिलॉन का नाम क्या है, R, तो यहाँ से आ गया जी ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 लेस देन क्या आ गया, R फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिर वही काम करेंगे, क्या पुट m प्लस 1 m प्लस 2, ठीक है ना, n माइनस 1 इन्हें, इसका नाम रख लेते हैं 2, इन्हें 2, सेम एज इट इज प्रूफ है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो वही काम है, ए एम अपॉन में ए एन प्लस 1 क्या आएगा, लेस देन R, ठीक है ना, ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन प्लस 2 लेस देन R डैश 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 ए एन, कहाँ तक है, ए एन माइनस 1 से ए एन तक लेस देन R। ये क्या आ गया यहाँ से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितनी इनइक्वलिटी है ये, n माइनस 1 मैंने बता दिया था, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग दीज n-1 इनइक्वलिटीज, ठीक है ना। तो देखो मैंने बताया था ए एम अपॉन में ए एम प्लस 1 इंटू में ए एम प्लस 2 सॉरी ए एम प्लस 1 अपॉन में ए एम प्लस 2 डैश 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 ए एन माइनस 1 अपॉन में ए एन। तो देखो ये कट जाएंगी सारी, ठीक है ना, ये लास्ट कट जाए तो पहला और लास्ट का बचेगा, और ये ग्रेटर सॉरी क्या है, ये लेस देन आर 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 कितने टाइम्स एन आई एम माइनस एम टाइम्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास ए एम अपॉन में ए एन क्या आ जाएगा, लेस देन आर एन माइनस एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये पुट क्यों किया है एम प्लस 1 एम प्लस 2 एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम से लेकर एन तक, एन कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने एन माइनस 1 तक ले लेते हैं, ठीक है यहाँ से। ओके, तो देखो अब यहाँ से आ गया जी, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, काम वही करना, कुछ नहीं है। ए एन अपॉन में ए एम क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/r एन, और यहाँ से देखो इसको ऊपर ले जाते हैं आर की पावर माइनस एम, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं ए एन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इस ए एम को ऊपर ले जाओ ए एम, और इसको ऊपर ले जाओ आर की पावर एम अपॉन में आर की पावर एन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ए की पावर एम और आर की पावर एम का नाम क्या रख लेते हैं, कैपिटल के, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है, मिटा देते हैं थोड़ा ऊपर से, देखो तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ए एन ग्रेटर देन क्या आ गया के, और इनटू में क्या आ गया 1/r की पावर एन, दोनों तरफ समेशन कर दो, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ग्रेटर देन के समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/r की पावर एन। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, लेस देन 1 है, तो एल प्लस एप्सिलॉन का मतलब है इक्वल टू आर लेस देन 1 है, आर लेस देन 1 है तो 1/r ग्रेटर देन 1 होगा, और 1/r ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या बन गई, एक जीपी सीरीज बन गई, क्या बन गई ये, क्या लिखेंगे के इंटू में एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/r की पावर एन इज ए जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/r ग्रेटर देन 1। 1/r ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज क्या होती है, हमेशा डाइवर्जेंट। अब छोटी सीरीज ही डाइवर्जेंट है तो बड़ी सीरीज तो डाइवर्जेंट होगी ही होगी। अगर छोटी सीरीज का ही सम इनफाइनाइट आ रहा है तो बड़ी सीरीज का सम तो इनफाइनाइट आएगा ही आएगा। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट फॉर एल लेस देन 1 के लिए। आई होप आपको ये प्रूफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, पेपर में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं एल इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। ओके, केस थर्ड पढ़ते हैं। अब देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1, अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब है आप कोई भी एम ऐसा चूज कर सकते हो, कोई भी एम ऐसा चूज कर सकते हो, अभी आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर से आप इसको बड़ा कर सकते हो, क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 पर ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट आ रहा है। जैसे कोई भी सीरीज ले लिया आपने, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे एन है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी, तो कोई भी आप ऐसा नंबर ले सकते हो ना। अगर भाई जैसे ए एन ग्रेटर देन आपने ले लिया 10, 10 के लिए क्या करोगे आप भाई, 10 के लिए क्या है, आप सीरीज कौन सा ले, एन की वैल्यू क्या ले लेंगे, एम की वैल्यू क्या ले लोगे, 11 ले लोगे, 12 ले लोगे, 40 ले लो, ऐसा नंबर आप चूज कर लो जिसके लिए ए एन की टर्म बड़ी आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर ले, आप 100 ले लो, 100 के लिए क्या आ जाएगी 101 टर्म, 102 टर्म, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 101 102, ठीक है ना, इस तरह से आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, अभी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मतलब आप ऐसा एम चूज कर सकते हो, समझ में आई बात है। ओके,
तो देखो फिर वही काम, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, अप टू सुन इनफाइनाइट, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना। तो मैंने 2 ले लिया क्योंकि बुक में 2 ही दे रखा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब m ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वही काम m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू सोन n माइनस 1 इन 2, इसका नाम 2 रख लेते हैं। तो वही काम है, देखो कुछ नहीं, am अपॉन में am प्लस 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, am प्लस 1 अपॉन में am प्लस 2 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, अप टू सोन an माइनस 1 अपॉन में an ग्रेटर देन 2, अरे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा, am अपॉन में an ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। आप जानते हो n माइनस 1 इनइक्वलिटीज है, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसको पलट दो, an अपॉन में am ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 बाई, यहाँ से ग्रेटर देन है ना तो लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन, क्योंकि इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है जब हम रिवर्स करते हैं तो 2 की पावर n और 2 की पावर माइनस m, समझ में आई बात। अब an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, an इसको ऊपर ले जाओ, am और ये ले लो 2 की पावर m ऊपर चला जाएगा, और ये 2 की पावर n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ से am और 2 की पावर m का नाम क्या रख लेते हैं, k, तो an लेस देन क्या हो जाएगा, k, और ऐसे क्या आ गया, 1 बाई 2 की पावर n, समझ में आई बात है। अब समेशन लगा दो, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी an लेस देन k समेशन n इजल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 बाई 2 की पावर n। अब देखो ये कैसी सीरीज बन गई, जीपी सीरीज बन गई, जीपी सीरीज बन गई और कॉमन रेशियो क्या है इसका, 1/2, तो ये सीरीज क्या हो गई, यहाँ से कन्वर्जेंट हो गई। अगर बड़े वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटे वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी। तो L इजल टू, यानी कि L की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए सीरीज क्या आ गई, यहाँ से कन्वर्जेंट आ गई, ठीक है। ये आप बाकी आप लिख लेना कि दिस सीरीज कन्वर्जेंट, ठीक है ना, विद ये दिस सीरीज इज ए जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट और L इजल टू इनफाइनाइट, राइट। आई होप आपको ये प्रूफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। L इजल टू 1 के लिए और देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल दूंगा जिस पर ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है ना, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। लास्ट है ये देख लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं, L इजल टू 1 पर ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, भाई जैसे आपने ले लिए an इजल टू ले लिया 1/n, आप जानते हो बाई पी टेस्ट ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। और एक an ले लिया आपने 1/n², ठीक है ना, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये देखो समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/n और समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/n², ये दोनों, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सॉरी ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, p की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। अब देखो कैसे, भाई an अपॉन में an प्लस 1 करता हूँ मैं, ठीक है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो देखो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, an तो क्या है 1/n और an प्लस 1 क्या है 1/n प्लस 1, ये पलट के क्या हो जाएगी, ये हो गई n प्लस 1 अपॉन में n कॉमन ले लो, 1 प्लस में 1/n और n से n कैंसिल हो गया। तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये तो क्या हो गया 0, तो क्या आ गया आंसर 1 आ गया। एक तो ये कंक्लूजन है यहाँ पे। दूसरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन में an प्लस 1, यहाँ क्या आ गया 1/n² और यहाँ आ गया 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में n², ऊपर से n² कॉमन ले लिया, 1 प्लस में 1/n का होल स्क्वायर और n² कैंसिल हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करो तो 1/n क्या होगा, फिर 0 हो गया, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। यानी दोनों केस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन में n प्लस 1, दोनों केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 पे एक सीरीज तो क्या है डाइवर्जेंट है, एक सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है। तो L इजल टू 1 पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको चारों पार्ट इस डी रेशियो टेस्ट के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। कोई अगर आपको क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना,
शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।